हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कोर बूस्टर सेशन नंबर 2 ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अप्रोचेस को बिल्कुल चेंज करेगा। ओके, रिमेंबर आई डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट मॉड्यूल दैट बीइंग अवेयर अबाउट सर्टेन माइंडसेट, है ना। ये जो मैं आपके सामने आज इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपका माइंडसेट डेवलप करेगा और वो आपकी इंफॉर्मेशन असेसमेंट को मदद करेगा। ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को डिटेल में नोट करिए। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में नोट करें और इस दिमाग में नोट करने से व्हेन यू गो फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका जो अप्रोच है, जो आप कभी कभार एक गलत आंसर टिक करते हैं, बिलीव मी, ये माइंडसेट जो मैं आपके साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको रोकेगा कि दोस्त रुक जा, ये गलती मत कर। ठीक है, तो आज मैं क्या लेकर आया हूं? आई हैव ब्रॉट a very important thing for you that is called test makers. Test maker जो टेस्ट बनाते हैं, for example if I am making a test, I am sure I have to put 3 wrong answers. ठीक है, एक सही आंसर के सामने मुझे 3 गलत आंसर देने हैं और वो 3 गलत आंसर मैं किस तरीके से देता हूं, ठीक है, और वहां से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा आंसर शायद नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे 10 बड़े रॉन्ग आंसर के तरीके फॉर अ टेस्ट मेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसको आप अच्छे से सुनिएगा, नोट करिएगा। इसको नोट करने से, सुनने से, समझने से आपका जो एक फिल्टर होता है ना, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं और आपको जब कंफ्यूजन हुआ 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में, तो जो दिमाग का फिल्टर है वो यहां से डेवलप होगा। सो आई एम गोइंग टू डेवलप फिल्टर इन योर माइंड फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बहुत मदद करेगा आपको इस चीज को। इस एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए, ग्रेट, लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट नंबर 1। सो नंबर 1 सेज द रिस्पॉन्स डिस्टॉर्ट्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। ठीक है, क्या करता है? जो जो भी ऑप्शंस है उसमें गलती क्या है? इट डिस्टॉर्ट्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। या तो वो अंडरस्टेट करता है, पूरी इंफॉर्मेशन जो बोली है उनमें से कुछ आधी इंफॉर्मेशन बोली उन्होंने, या तो ओवरस्टेट बोल दिया, उसको और ज्यादा बड़ा कर दिया, या तो उसको ट्विस्ट कर दिया, लैंग्वेज को चेंज कर दिया, मीनिंग बदल गया। एंड दैट इज वेयर दिस यू कैन से ऑप्शन व्हिच विल कम टू यू, यू विल हैव टू डिस्कार्ड दैट ऑप्शन कि ये नहीं चलेगा। So you have to keep in mind that whether the options are distorting the given information or not. Okay, so that is one, you can say, wrong answer ploy with the test maker is making, and you'll have to be very careful about it. Another one, that is number 2, the response uses the information from the passage. ठीक है, जो भी आंसर है वो आपका इंफॉर्मेशन पैसेज में से लेता तो है, बट इट इज नॉट आंसरिंग द गिवन क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूं कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये आंसर है, तो बोलते हैं सर 1 मिनट, वो नीचे वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो तो पैराग्राफ में दिया था। भैया वो पैराग्राफ में जरूर दिया है, but it is not connected to the given question. So you have to be very careful that it has to be connected to the question, only then that is the answer. Okay, so the information is cited from the passage, but it is not useful for your, you can say, question. Okay, so you have to be very careful. ये सबसे बड़ी, you can say, गलती हो जाती है स्टूडेंट की तरफ से, और ये टेस्ट मेकर का बहुत अच्छा गुगली है। ठीक है, एक ऐसा बॉल आपके सामने डाला कि आप बिल्कुल समझ ना पाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। सो अगली बार व्हेन यू गो थ्रू द आंसर, ठीक है, आप ये देखें क्वेश्चन के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि नहीं। भले पैराग्राफ में देखी है, ये क्वेश्चन आंसर देने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है कि नहीं, इज व्हाट यू नीड टू सी। कमिंग टू नंबर 3, दैट रिस्पॉन्स रिलाइज ऑन सम स्पेक्यूलेशन, सम अनसपोर्टेड इन्फरेंस। कोई इन्फरेंस, कोई कंक्लूजन आप डिराइव कर रहे हो पैराग्राफ के अंदर में से, पर उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है। ओके, सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है। इट कॉल्स फॉर सम मेजर ऑफ स्पेकुलेशन एंड इट इज नॉट रेडिली इन्फरेबल फ्रॉम द पैसेज।
पूरा का पूरा प्योर इन्फरेंस इसके ऊपर से नहीं आता है। जब इन्फरेंस नहीं आता है तो बिल्कुल परेशानी है। अगर आप सही तरीके से इन्फरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर ये एविडेंस के बेसिस के ऊपर पैराग्राफ में सपोर्ट करने के नजरिए से अगर आप इन्फर नहीं कर पाए तो वो इन्फरेंस पैराग्राफ के मुताबिक सही इन्फरेंस नहीं है। सो इट इज प्योरली ऑन दी स्पेक्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू that my friends asked me that which car to be purchased. I said, you know that there is Tata Nano and Tata Nano is really a cheap car. You should take it. Okay. So obviously I'm recommending that person to go about कि भैया आप ये टाटा नैनो लीजिए ताकि वो सस्ती है। ठीक है। अब उसके ऊपर से ये इन्फर करना that my friend is looking for a cheaper car is little bit speculation. Okay, ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन आ रहा है, पर सामने वाले के लिए वो चीज सही है कि नहीं, दैट इज स्पेकुलेशन। ठीक है, तो ऐसा चलेगा नहीं। कमिंग टू नंबर 4, द रिस्पॉन्स इज कॉन्ट्रारी टू व्हाट द पैसेज सेज। रिस्पॉन्स बिल्कुल उल्टा है पैराग्राफ के मुताबिक। तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स ये चीज तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपने ढंग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हो। ढंग से पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, शांति से पढ़े, ज्यादा चिंता न करें, आप आसानी से ये चीज ढूंढ पाएंगे। नंबर 5, द रिस्पॉन्स गेट्स समथिंग इन द पैसेज बैकवर्ड्स, सो दैट मीन्स it reverses the logic. Okay, that's a very critical and very important, you can say, this kind of answer, this kind of response out of the 4 options, ऐसा वाला response is very confusing. बहुत बार, ठीक है, हमको वो अनगार्डेड पकड़ लेता है, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, हम कॉज एंड इफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और हमने ऊपर से कुछ पढ़ लिया था और ये बिल्कुल उसने कॉज एंड इफेक्ट की कहानी चीज को कंफ्यूज कर दिया, उसने लॉजिक को रिवर्स कर दिया और हम बात मान गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा था। जब हमने चीजों को सही तरीके से नहीं पढ़ा और हम ये बिल्कुल ट्रैप में फंस जाएंगे। ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वन, द रिस्पॉन्स इज कंफ्यूजिंग। ठीक है, रिस्पॉन्स इज कंफ्यूजिंग विथ वन ओपिनियन एंड विद द अदर ओपिनियन। ओके, सो क्या करता है ये? एक बंदे के ओपिनियन को इनकरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हमें लगता है कि ये बात सही है। ठीक है, व्यू पॉइंट को इनकरेक्टली प्रेजेंट करना इज अ बैड आइडिया और वो चीज ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तभी दिया जाता है जब पैराग्राफ में वो सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ठीक है, सो अगर बोल दे कि भाई अ पर्टिकुलर केस इज नॉट अटिपिकल। ठीक है, सो क्या बोल दिया उस पैराग्राफ के अंदर, सेंटेंस के अंदर ऐसा बोला दैट इट इज नॉट अटिपिकल। ओके, so the point is the case is not atypical. Now you know typical is unique. Okay, atypical is not unique. Okay, and not के आगे not लगा दिया, so not typical, that means effectively it is a typical. Okay, so ये इस तरीके के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना और वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेगा इस पर्टिकुलर बात के ऊपर। So you have to be very careful about it. Another important part, that is the response is very much narrow or a very specific one. ठीक है, ऑथर ने इतनी नैरो बात नहीं करी थी, ये ऑथर ने चीजों को इतना ब्रॉड नहीं किया था। ठीक है, ये दोनों चीज का रेड फ्लैग दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में एक रेड फ्लैग चलना चाहिए कि भैया ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, ये इतना नैरो चलेगा या इतना ब्रॉड चलेगा। ठीक है, मेरा मानना है कि जब भी सुपरलेटिव, ठीक है, जब भी सुपरलेटिव आता है, ठीक है, सुपरलेटिव आता है, दैट मीन्स हमेशा, मतलब ऐसा दिया हमेशा हर बार यही चीज सही है, ऐसा अगर कोई भी ऑप्शन है बिल्कुल उसको आप अवॉइड करिए। ठीक है ना, जब भी एकदम सुपरलेटिव चला जाए, सबसे अच्छा या सबसे बुरा, ऐसा अगर कुछ आ जाए, ऐसे आंसर्स को आप बिल्कुल रेड फ्लैग से देखिए कि इस तरीके के आंसर जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करने के लिए दिए हैं और उन परेशानी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, सो ये है आपके पास 7 and 8 नंबर। नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, द रिस्पॉन्स
relies on the information that passage does not mention anywhere in the passage. ये भी थोड़ा सा इजी है निकालना, पैराग्राफ में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी गई है, तो आपको फटाफट उसको निकालना बहुत इजी बनता है, ठीक है. सो दिस इज अनदर, यू कैन से, मिस्टेक्स आर बीइंग पुट इन और अनदर रॉन्ग आंसर्स आर बीइंग पुट बाय द टेस्ट मेकर. एंड नंबर 10 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स इज अटर नॉनसेंस, ठीक है. इट इज नो लॉजिकल सेंस, ठीक है. इट इज मेकिंग नो लॉजिकल सेंस व्हेन यू रीड एंड देयरबाय यू डिस्कार्ड इट, ठीक है. लीगल रीजनिंग में भी ऐसा बहुत बार आप देखते हैं कि वो ऑप्शन तो आप बिल्कुल निकाल देते हैं. इट इज एसेंशियली अ गिबरिश, okay, it is essentially a gibberish and you remove it, okay. So test makers try to create answers in this way and I hope ये 10 तरीके आपको बिल्कुल मदद करेंगे, okay. ये 10 तरीके आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि ये वाला ऑप्शन मैं क्यों डिस्कार्ड करूं. जब आपके पास दो ऑप्शन में, दो चॉइसेस में आपको कंफ्यूजन होगा, शायद ये 10 तरीके की चीजें आपको मदद करेगी कि ये तो नहीं चलेगा, ओके. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. मेरे सजेशंस में ये ध्यान रखना, जब आप आंसर मार्क करते हैं, ठीक है, ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना इज वेरी क्रूशियल. और जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है. नंबर 1, वेरीफाई ईच वर्ड इन ईच ऑप्शन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको. नंबर 2, ठीक है, अवॉइड सुपरलेटिव, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी इसके बारे में, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 3, अवॉइड, यू कैन से, अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल आंसर जहां पे आपको कंपैरिजन दिया है, ठीक है, ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए. This is a suggestion from my side. I'm sure you have understood it in a great detail. Okay. So ये है मेरा सेकेंड सेशन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये सब आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए है, आपको एक दिमाग में फिल्टर बनाने के लिए है, और ऐसे फिल्टर से आपको बड़ा फायदा जरूर होगा. ओके, चलिए, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच for being with us and I'm sure you are enjoying the Score Booster module